क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव इस वक्त खूब हमलावर हैं। लालू जी के धोती धोने वाले को संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष नहीं बना दिया गया है। अशोक चौधरी तो सवाल उस पर भी उठा रहे हैं ना। किसी को अगर मृणाल पर नाम पासवान पर सवाल उठा रहे हैं, मृणाल पासवान आज से चुनाव लड़ रहे हैं फतुहा से। और डीके बोस का ये पत्नी क्या है, राबड़ी देवी की तरह से है। नीतीश कुमार के भूजा पार्टी के जो सदस्य हैं वो निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। लालू जी का उत्तराधिकारी हम हुए, हमारा उत्तराधिकारी हमारा बेटा हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी का बहुत चला नहीं है, नीतीश कुमार का बहुत नहीं चला है। ये ऐसा कर दिए कि देश का एक उदाहरण है। लेकिन आप लोग तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ऑफिशियल तौर पर। सब ठीक ठाक है ना? चाहे जेल पे रहे या बेल पर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये हैं। फंसा हुआ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच कि आपको ऊपर अगर छोटा सा दाग लग गया तो कहेंगे देखिए देखिए ये दाग है। बता दीजिए किसके कोटे में है चिराग? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है। जिस प्रकार आयोग में कई दलों के कोटों से कई लोगों की भर्ती की गई है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब हमलावर है और लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश सरकार को जमाई आयोग बना देना चाहिए, जीजा आयोग बना देना चाहिए, बेटा आयोग बना देना चाहिए। इस तरह के तमाम बातें वो लगातार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आज बक्सर गए हैं और लगातार बिहार में घूम घूम कर सरकार के विपक्ष में, नीतीश सरकार के विपक्ष में खूब हमला कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता राजेश तिवारी सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव इस वक्त खूब हमलावर हैं। सागर जी, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजकुमार का एक डायलॉग है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते हैं। आज जिस आयोग की वो बात कर रहे हैं, आयोग तो एक छोटा चीज़ है। आप अगर जो देख लीजिए, चाहे वो उच्च सदन हो या अगर विधायक हो, एमपी हो, किसी का भी अगर शुरुआत अगर कर दिया जाए तो लालू परिवार से बड़ा देश में उदाहरण कोई नहीं है। राजद एक परिवार का पार्टी ही कहा जाता है। लालू जी का ये मानना ही रहता है परिवार ही बिहार है, बिहार परिवार नहीं है, ये स्थिति रहता है। और वो आदमी आज दिखा रहा है। आप देख लीजिए कि एक दो उदाहरण जो बता रहे हैं, उनका दोष यही है कि वो राजनीतिक में सक्रिय हैं। लेकिन आप 99% देखिएगा तो टोटल कार्यकर्ता को मिला हुआ है। आज महिला आयोग के अध्यक्षा को देख लीजिए कि कौन है। आज वो करीब 20-25 साल से ऊपर से वो राजनीति में सक्रिय हैं। कुछ नहीं मिला था एक से किसी भी, चाहे वो धार्मिक न्यास परिषद हो, महिला आयोग का देख लीजिए, अल्पसंख्यक आयोग का देख लीजिए, किसान आयोग का देख लीजिए, जितना भी को देख लीजिए क्या स्थिति है। तो डीके बोस का वही तो बात है। डीके बोस का पत्नी का अगर जहाँ तक बात कर रहे हैं तो आप ये पूरे इतने समीकरण में 3 ही आदमी को निकाले। और डीके बोस का ये पत्नी क्या है, राबड़ी देवी की तरह से है क्या? वो आप निशा भारती की तरह से हैं या आज सात समुद्र पाठ सिंगापुर बैठी हुई उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की तरह से? वो जिस पद के लिए गई हैं डबल MA है। उनका दोष यही ना आप कमी निकाल रहे हैं कि वो दीपक कुमार की पत्नी है। लेकिन जिस पद के लिए गई हैं क्या वो शैक्षणिक नहीं है? ये इसलिए हटा दिया जाए कि उनको दीपक कुमार को पति का नाम क्यों नहीं डाले? अच्छा, पति का क्या उन्हें, आप एक बात बताइए, कोई भी अगर एड्रेस आप देते हैं तो परमानेंट एड्रेस देते हैं कि ऑफिस का एड्रेस देते हैं? और उनका सेल्फ एम्प्लॉयड, सरकार कह रही है कि आप पति का नाम मत दीजिए, पिता का नाम दीजिए, माँ का भी नाम दीजिए, पत्नी के। और हम ये कह रहे हैं कि आप पति के क्यों नहीं नाम दिए? मतलब आप कह रहे हैं कि कोई आप देख, अगर इसमें कोई कमी है तो आप बता दीजिए। राम, आप अगर किसी को अगर मृणाल पर नाम पासवान पर सवाल उठा रहे हैं, मृणाल पासवान आज से चुनाव लड़ रहे हैं फतुहा से। दुर्भाग्य यह रहा कि वो MLA नहीं बन पाए। लेकिन अगर जो लोजपा को बनाने में, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के कदम से कदम मिलाने में वो कम साथ नहीं है। अशोक चौधरी तो सवाल उस पर भी उठा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी भी लालू प्रसाद यादव के रास्ते। देखिए, ये कोई अगर रास्ते पर चल दिए हैं तो ये लालू यादव को सोचना चाहिए ना। लेकिन अगर जो काम
किया है काम को। एनडीए में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम के बदौलत सबको पोस्ट मिलता है। इनके तरह से भोला यादव जो इनके तो लालू जी के धोती धोने वाले को संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष नहीं बना दिया गया है। वहाँ मृत्युंजय झा का जो एक कार्यकर्ता से नेता आज बने हुए उनको बनाया गया है। और इनके स्थिति क्या रहता था जब आयोग बना है तो कोई छिपा हुआ है। ये देखिए इन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि आपको ऊपर अगर छोटा सा दाग लग गया तो कहेंगे देखिए देखिए ये दाग है, और नीचे पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक पूरा ये कीचड़ से रूपी भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ से डूबे हुए हैं। तो इनको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब इनको आयोग में दिखाई दे रहा है परिवारवाद, लेकिन अपना पार्टी में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। 97 में राजद बना, 97 से आज से 7 से 8 प्रदेश अध्यक्ष हुए, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके पिताजी चाहे जेल पर रहे या बेल पर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये हैं जो एक वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये स्थिति है। तो सबसे पहले हमारा यही है कि तेजस्वी जी कम से कम अपना देख लीजिए। एक सवाल आज उन्होंने और उठाया, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के भूजा पार्टी के जो सदस्य हैं वो निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं, निशांत की पैरवी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए सागर जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तीन तैसी है। ये जैसे अपने भाई के साथ कर रहे हैं, जो भाई कहते थे कि हम कृष्ण है, ये हम मेरा छोटा अर्जुन है, ये ऐसा कर दिए कि देश का एक उदाहरण है कि पार्टी से तो निकाला ही गया, परिवार से भी सोशल मीडिया के माध्यम से निकाला गया। आज तक कोई नहीं देखा होगा। हम लोग स्टैम्प पेपर पर होता है निकाला गया, जमीन जायदाद से निकाल गए। लालू जी पहला ऐसा तेजस्वी जी हैं कि जो उनको ही निकाल रहे हैं। क्या कमी है? नहीं, क्या कमी तक तेज प्रताप को क्यों निकाल दिए? आप अगर वही काम कर रहे हैं तो ठीक हो गया। आप ही लोगों ने फिर हल्ला करते कि भाई हल्ला करते ये कोई, तो इसलिए आप छोटे बड़े भाई के साथ इतना पिट में छुड़ा भोगने काम किए। और देखिए यही तो बात है, अपने बेटा का भी नाम रखते हैं तो साथ सरनेम में रखते हैं लालू प्रसाद यादव। मीन्स कि आगे का भी रास्ता क्लियर कर दिए कि हम देखिए लालू जी का उत्तराधिकारी हम हुए, हमारा उत्तराधिकारी हमारा बेटा हुआ। बिहार में कहीं सुने होंगे कि दादा के नाम क्या है पोता का भी नाम रहे? इसमें भी सियासत है। आप देख लीजिए, कहीं आप सुने हैं किसी का है? नहीं, किसी का भी अगर जो पोता का नाम में दादा का नाम अगर जुड़ा हुआ, ये सब आप साउथ इंडिया में अधिकतर आप देखे होंगे। इधर तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना राजनीतिक अपने परिवार में देना चाहते हैं और वही आपका परिवार का राजनीति आप दूसरे के परिवार में देखना चाहते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है और जिस दिन निशांत चाहेंगे आएंगे, और जिस दिन निशांत आएंगे उस दिन आपको बोरिया बिस्तर लेकर के फिर से आपको हरियाणा भागना पड़ेगा, क्योंकि निशांत के आगे न आप काम में टिक पाइएगा न शिक्षा में टिक पाइएगा। और बिहार के युवा निशांत का चाह रहा है, और जिस दिन निशांत आ जाएंगे उसका दिन आपका राजनीति का अंत हो जाएगा। चिराग पासवान जो आए हुए हैं, चिराग पासवान जी आए हुए हैं तो एनडीए मजबूत है, एनडीए में वो काम तो चुनाव लड़ने वाले हैं। अच्छी बात है, वो बिहार के है ही हैं, वो बिहार से लोकसभा सांसद है, इससे अच्छी बात क्या है? ऐसा तो नहीं है कि दूसरे जगह से ठोकेंगे ना। अरे राजनीति में हर आदमी का महत्वाकांक्षा होता है, किसका नहीं होता है, लेकिन समय पर है। और वो कह रहे हैं कि 25 से 30 माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और माननीय फिर से मुख्यमंत्री जी को हम लोग 25 से 30 में बनाएंगे। तो इसमें कहाँ से दो राय है? को लेकर चर्चा तो ठीक है, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, लेकिन एक चर्चा और भी है। इस कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज है कि भाजपा, जदयू और तमाम जो पांचों दल हैं आप लोग, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी का बहुत चला नहीं है, नीतीश कुमार का बहुत नहीं चला है। भाजपा क्रीम जो पोस्ट वो लेकर चली गई। ऐसा नहीं है। हम लोग सब, हमारे जो भी वरिष्ठ नेता बोर्ड आयोग के अनुसार से जो भी शेयरिंग किए हैं, हर दल का ख्याल रखा गया है, हर दल का प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो हम हो, चाहे लोजपा हो, और सबको प्रतिनिधित्व के अनुसार से हर पार्टी खुश है और हम लोग एनडीए के मिशन में लगे हुए हैं। ठीक है, एनडीए के मिशन में लगे हुए। अब आ जाते हैं थोड़ा चुनावी बातचीत में। चुनावी बातचीत में देखिए, महागठबंधन की अगर बात करें तो बैठकें तो हो रही हैं, सीटों पर चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन आप लोग तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ऑफिशियल तौर पर। सब ठीक ठाक है ना? अरे हमारे ही यहाँ ठीक ठाक है, बाकी यहाँ तो सब गड़बड़ है। जैसे लालू जी के समय में रोड गड़बड़ रहता था, बिजली नहीं आता था,
पोल पर जो है कि मवेशी बांधे जाते थे और तार पर कपड़ा सुखाया जाता है, वही स्थिति है। क्या कारण है? चूंकि उनमें आप चाहे वो कांग्रेस हो या किसी को तेजस्वी यादव पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए क्योंकि इनको अगर कह दिया जाए कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग का 2010 से भी बुरा स्थिति हो जाएगा, इसीलिए घोषित नहीं किया जा रहा। बैठक तो हो रही है ना। अरे वो बैठक है, क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पर कैसे होगा? आप दिल्ली में बैठक हुआ, उसमें इनको कुछ नहीं मिला, फिर ये राजद कार्यालय में करा है, उसके बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम लोग में तो दिन रात एक साथ मीटिंग हो रहा है, हम लोग तो फील्ड में उतर गए हैं, हम लोग तो अभी तक पूरा एनडीए जो है आपका नहीं फंसा हुआ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच। कोई किसी के नहीं चल रहा है। हम लोग के यहाँ तो पूरा 3 चरण हो चुका, पूरे जिला में एनडीए का कार्यक्रम हो चुके, 5 पांडव मिल करके हम लोग रैली कर चुके। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का 2-2, 3-3 रैली, चौथा रैली आप 20 पे धमकी दे रहे हैं। कोई धमकी नहीं होता है, ये लोकतंत्र है, हम लोग सब साथ में हैं। और कभी वो कहे कि हम अलग हट रहे हैं कि हम दो नहीं चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट। अरे तो ये तो है ही है, ये तो सब कोई 243 पर लड़ रहा है, और हम लोग वही तो है कि हम लोग हर एक कार्यकर्ता, हम लोग हर चीज पर तैयारी कर रहे हैं, और सब तैयारी करके हम लोग का एक ही मिशन है कि आगे बढ़े। एक बात बता दीजिए, किसके कोटे में है चिराग? किसके? भाजपा की, जदयू के? एनडीए के कोटे में है। हाँ, सब कोई एनडीए है, इसमें कोई किसी का नहीं है, सब एनडीए हो करके हम सीट दीजिएगा। एनडीए है, हम लोग सब कोई 243 पर लड़ रहे हैं। चाहे जिस सीट पर आरजेडी, जिस सीट पर लोजपा लड़ेगी वहाँ भी जदयू है, वहाँ भी बीजेपी, जहाँ भी जदयू लड़ेगी वहाँ भी हम हैं, और सब कोई है। डर नहीं है चिराग पासवान से? पिछले बार जो हाल, किसी से कोई नहीं डर, और डर के क्या बात है इसमें? सब कोई हम लोग जब साथ है तो डर की क्या बात है? अरे डरना तो एनडीए से तेजस्वी यादव डर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन डर रहा है कि इन लोगों का इस बार क्या स्थिति हो रहा है। वो डर के ही कारण है कि आज तेजस्वी यादव को नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है। और आप निश्चिंत रहिए, आने वाला नवंबर में फिर से एनडीए का और विकास का रफ्तार जो है जारी रहेगा। ये तो देखा आपने, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं राजेश तिवारी जी ने बहुत कड़े और टेढ़े सवाल हमने पूछे, लेकिन सबका जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साफ कर दिया, कोई डरने वाली बात नहीं है। डर तो तेजस्वी यादव रहे हैं। आने वाला जब सरकार बनेगा वो नीतीश कुमार का होगा, और विकास इसी तरह से बिहार में जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।